Hey, what's up, guys? Welcome back once again my channel Ali Klasi। मूवी का शुरुआत में हमें एक पजल बॉक्स दिखाया जाता है जिसको एक फरहान नाम का आदमी खरीदने के लिए आता है। काफी ज्यादा पैसा देके इसको लेके चल जाता है अपना घर का एडिक में, और यहाँ पर ही मोमबत्ती जला के बीच में बैठ के पजल बॉक्स जो है सॉल्व करने लगता है। फरहान के हिसाब से पजल बॉक्स जो है इसको स्वर्ग का प्राप्ति देगा, इसको अनंत सुख मिलेगा पजल बॉक्स सॉल्व होने का बाद। और जैसे यहाँ पर ही पजल बॉक्स सॉल्व होता है तो इसमें से कुछ शक्ति निकलता है और पूरा हुक चारों तरफ से इसका पूरा बॉडी में जो घुस जाता है और इसका पूरा बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। पूरा रूम में इसका बॉडी का टुकड़ा छितरा जाता है और थोड़ा देर में रूम के अंदर एक आदमी आता है जिसका सर में कील ढुका हुआ रहता है, इसीलिए इसका नाम पिन हेड रहता है। और इन लोग को जो सैनोवैड बोला जाता है और पिन हेड जो इन लोग का लीडर रहता है। और पिन हेड जो यहाँ पर ये बॉक्स को जो फिर से रिसेट कर देता है पहले का तरह, और रूम के अंदर जो पूरा बॉडी और खून जो गायब हो जाता है जैसे कि यहाँ पर ही कुछ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर ही कुछ टाइम का बाद जो फ्रैंक का बड़ा भाई आता है अपना वाइफ का साथ, और इन लोग जो घर में रहने आता है, ये घर इन लोग का पुराना घर है। और घर का हालत देख के इसको पता चल जाता है कि फ्रैंक यहाँ पर ही रहने आया था और यहाँ पर ही लोग दोनों का शादी कुछ ठीक नहीं चलता है। और यहाँ पर ही इसका वाइफ जूलिया है, और ये जो यहाँ पर ही देखती है कि फ्रैंक यहाँ पर ही उल्टा सीधा काम करता था आके। ये देखने का बाद जो जूलिया तैयार हो जाती है यहाँ पर ही रहने के लिए, तो इन लोग यहाँ पर ही पूरा सर सामान लेके आ जाता है। तो यहाँ पर ही एक आदमी इसका वाइफ को जो ताड़ने लगता है, और इतने ही में यहाँ पर ही लैरी का बेटी आ जाती है। और हमें पता चलता है कि लैरी का पहला वाइफ से ये बेटी थी, और लैरी का बेटी जो अपना सौतेली माँ का साथ यहाँ रहने नहीं आती है, इसलिए नहीं आती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर ही हमें जूलिया का फ्लैश बैक दिखाया जाता है कि लैरी का भाई फ्रैंक का साथ जूलिया का जो अफेयर था, और ये लोग दोनों जो एक दूसरे को पसंद करता था, और दोनों का संग में जो इंटीमेट और रोमांस भी होता था। इन लोग का जो है अफेयर जो किसी को पता नहीं था। और यहाँ पर ही जो है लहरी सामान जो है घर के अंदर ढुकाता है तो कील से उसका हाथ कट जाता है, और जूलिया को दिखाने के लिए वैसी एटिक में आता है। तो यहाँ पर ही लैरी का खून जो नीचे फ्लोर में गिर जाता है, पूरा खून जो फ्लोर जो सोप लेता है, और जूलिया जो लैरी को लेके डॉक्टर के यहाँ चल जाती से। और लैरी का खून का वजह से यहाँ पर ही फ्रैंक जो रीग्रो होने लगता है, वापस आ जाता है, जो देखने में काफी भयानक लगता है, एकदम हड्डी का ढांचा रहता है, काफी खौफनाक लगता है। और लैरी जो रात में अपना दोस्त को डिनर पे बुलाता है, और उसका दोस्त का बेटा लैरी का बेटी के ऊपर लाइन मारता है, और जूलिया को डिनर पे मजा नहीं आता है तो यहाँ से उठ के अटैक में चल जाती से। और यहाँ पर ही फ्रैंक का हड्डी का कंकाल जूलिया का पैर पकड़ लेता है, जिससे जूलिया यहाँ पर ही डर जाती है। और फ्रैंक बताता है जूलिया को कि मैं फ्रैंक हूँ और तुम मेरा भयानक रूप को मत देखो। और फ्रैंक इबिन बताता है कि जरासन खून से मैं जो वापस आ गया हूँ, अगर मुझे ज़्यादा खून मिल गया तो मैं पूरा तरीका से इंसान बन जाऊँगा, सही हो जाऊँगा। और फ्रैंक उसको इबिन बताता है कि हर दिन एक आदमी को लेके आने, उसका खून पीने का बाद मैं फिर से सही हो जाऊंगा। और जूलिया जो फ्रैंक का प्यार में पागल रहती है और वो जो आदमी को फंसाने के लिए चल जाती से। और यहाँ पर ही बार में आती है, और यहाँ पर ही एक आदमी इसके ऊपर लाइन मारने लगता है, तो जूलिया को अपना शिकार मिल जाता है, और जूलिया जो इसको लेके घर का एटिक में आ जाती से। और यहाँ पर ही लोग जो बातचीत करते रहती से, तो पीछे से जूलिया जो है इसका सर में हथौड़ी मार के जो उसको मार मार के मार देती से। और यहाँ पर ही फ्रैंक का कंकाल आता है, ये आदमी का पूरा खून पीने लगता है, और यहाँ का सीन देखने में काफी खतरनाक लगता है। और शाम में जब जूलिया वापस आती है तो देखती है वो आदमी का बॉडी घर में पड़ा रहता है, और जूलिया उसका बॉडी उठा के घर में छुपा देती से। और फ्रैंक बताता है जूलिया को कि इसी तरीके से तुम्हें 2-4 आदमी और लाना पड़ेगा, जिसका खून पी के हम जो फिर से एकदम सही हो जाएंगे, और हम लोग दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। अगर सैनोवाइट को पता चला कि मैं उसका हेल्थ से आज़ाद हो गया हूँ, जिंदा हो गया हूँ, तो लोग आगा फिर से मुझे मार देगा। तो इसीलिए मुझे जो यहाँ से भागना होगा, और जूलिया को जो भागने का प्लान अच्छा लगता है। और यहाँ पर ही कैस्ट्री और उसका बॉयफ्रेंड जो किस करता है, और यहाँ पर ही लोग घूमते रहती है, तो इसका पीछे एक अजीब तरीका का आदमी करने लगता है।
और कश्री जिस स्टोर में काम करती है वही अजीब आदमी जो स्टोर में आता है और यहाँ का कीड़ा खाने लगता है, जिसको देख के जो कश्री आदमी को यहाँ से भगा देती है। और यहाँ पर ही एक रात में सपना देखती है कि इसका फादर का जान खतरा में वो मरने वाला है। और यहाँ पर जूलिया जो एक और बकरा को फंसा के लेके आती है एटिक में और हथौड़ी से मार के इसका भी जान ले लेती है। और इसका खून पीने का बाद फ्रैंक जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जूलिया का पूछने का ऊपर जो है फ्रैंक इसको अपना बॉक्स दिखाता है और फ्रैंक बताता है कि बॉक्स में इतना ताकत है, हेवन या हेल का दरवाजा ही खोल सकता है। और इसीलिए फ्रैंक जो है पजल बॉक्स को सॉल्व करता है। सॉल्व करने का बाद जो हेल से 4 सैनोवाइड आता है और इन लोग का लीडर जो पिन हेड रहता है। और यहाँ पर ही दिक्कत ये होता है कि इन लोग का जो है पेन और प्लेजर दोनों एक ही चीज़ रहता है। और यहाँ पर ही फ्रैंक का साथ ही कांड हो जाता है कि इसको बेशुमार सुख का जगह बेशुमार दर्द मिल जाता है। और जूलिया फ्रैंक जो डिसाइड करता है कि हम लोग जो सैनोवाइड का हाथ कभी नहीं लगेंगे, यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। अगले दिन कश्री जो जूलिया का पास जाती है तो उसको एक आदमी का साथ देख लेती है घर के अंदर जाते हुए, तो जूलिया का पीछा करने लगती है कश्री। तो यहाँ पर ही जूलिया जो आदमी का सर में हथौड़ा मार मार के उसको मार देती है। और यहाँ पर ही जो फ्रैंक आके ये आदमी का पूरा खून चूस लेता है और कश्री जो देख लेती है आदमी को मारते हुए। और फ्रैंक बताता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मुझसे नहीं डरो। और कश्री को जो फ्रैंक लेके एटिक में चल जाता है और इसका साथ जबरदस्ती करने का कोशिश करता है। और कश्री जो इसको मार के जो यहाँ से भागने का कोशिश करती से और फजल बॉक्स उठा लेती है, जिसको देख के जो फ्रैंक काफी डर जाता है। और कश्री को जो मना करता है उसको लेने के लिए रखने बोलता है। कश्री जो काफी गुस्सा रहती खिड़की का बाहर बॉक्स को फेंक देती है और यहाँ से भाग जाती है। और बाहर से बॉक्स उठा के यहाँ से दौड़ के निकल जाती है, जहाँ इसका हालत जो काफी खराब रहता है और रास्ते में बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर ही जब इसका नींद टूटता है तो अस्पताल में रहती है और डॉक्टर इसका सामने रहता है और बॉक्स भी इसका पास रहता है। और यहाँ पर ये बॉक्स देखते रहती है तो बॉक्स के साथ छेड़खानी करती है, जिसका वजह से बॉक्स जो सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर ही हेल का दरवाजा खुल जाता है, जिसका अंदर कश्री जो घूमने के लिए जाती है एक पार्क है घूमने के लिए। और अंदर जाती है तो यहाँ पर ही इसको एक जो डीमन दिखता है और इसका नाम इंजीनियर रहता है। कश्री का पीछा करने लगता है और ये अपना जान बचा के जो फिर से अस्पताल में आ जाती है और हेल का दरवाजा बंद हो जाता है और फिर से ही बॉस के साथ छेड़खानी करने लगती है, जिसका वजह से तीनों सैनोवाइड यहाँ पर ही आ जाता है, जिसमें से पिन हेड भी रहता है। और पिन हेड बताने लगता है कश्री को कि हम लोग जो दूसरा डायमेंशन में रहते हैं, कोई अगर बॉक्स को सॉल्व करता है तो उसको ले जाने के लिए हम लोग आते हैं। कश्री जो बॉक्स को सॉल्व किया था, इसीलिए कश्री को जो हेल्थ में जाना पड़ेगा। कश्री जो अपना अंकल का पूरा बात समझ जाती से और सैनोवाइड को बता देती से कि तुम्हारा कैद से जो फ्रैंक आज़ाद हो गया है, आप जो फ्रैंक को लेके चल जाओ और मुझे यहाँ पर ही छोड़ दो। तो यहाँ पर ही सैनोवाइड जो पिन हेड जो उसका डील मान लेता है, मगर पिन हेड एक शर्त रखता है, अगर फ्रैंक अपना मुंह से अपना गुनाह कबूल की से तभी उसको हेल में लेके जाएंगे, वरना कश्री को हेल में जाना होगा। और यहाँ फ्रैंक और जूलिया डरा हुआ रहता है कि कश्री सबको सच बता देगी, हमें यहाँ से भागना होगा। मगर फ्रैंक अभी भी जो लाल टमाटर लगता है और देखने में काफी खौफनाक लगता है और इस हालत में इन लोग कहीं बाहर नहीं जा सकता है। और इतने ही में यहाँ पर ही लैरी आ जाता है, जिसको देख के फ्रैंक को एक आइडिया आता है और यहाँ पर ही इसका बेटी आती है, इससे गला मिलने लगती है और सब सच इसको बता देती है। और लैरी बोलता है कि मैंने जूलिया को माफ कर दिया और मैंने फ्रैंक को भी उसका किया का सजा दे दिया, उसको एटिक में जाके मैंने मार दिया है। मगर यहाँ साफ पता चल रहा है कि लैरी नहीं है, फ्रैंक है। फ्रैंक जो लैरी को मार के उसका स्किन खुद पहन ली से और लैरी का लाश जो है एटिक में पड़ा रहता है, ताकि सैनोवाइड आगा उसको फ्रैंक का लाश समझ के लेके चल जाएगा। और थोड़ा देर का बाद जो यहाँ फ्रैंक का हकीकत सामने आ जाता है कश्री का, और कश्री समझ जाती है कि मेरा फादर लैरी नहीं है। उसका चेहरा में नखून मारती है, जिसका वजह से उसका स्किन फट जाता है और फ्रैंक जो है चाकू निकाल लेता है कश्री को मारने के लिए। अब पीछे से जूलिया पकड़ लेती है कश्री को और फ्रैंक जैसे चाकू मारने जाता है तो कश्री हट जाती है और जूलिया को चाकू लग जाता है। मगर यहाँ पर ही फ्रैंक को कोई अफसोस नहीं रहता है कि इसका इतना साथ दी से इसका मरने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जूलिया का साथ ऐसे ही होना चाहिए था। कश्री जो फ्रैंक से बचते हुए एटिक में आ जाती है और यहाँ पर ही फ्रैंक आता है और अपना असलियत बताने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा अंकल फ्रैंक हूँ। और इसका कन्फेशन सुन के जो यहाँ पर ही जो सैनोवाइड आ जाता है और कश्री का यही
प्लान था कि फ्रैंक खुद से अपना मुंह से कन्फेशन कर ले और यहाँ पर ही सैनोवेट आ जाता है और फिर से वही सब हुक निकलता है और यहाँ पर ही फ्रैंक का पूरा बॉडी में चारों तरफ से हुक डूब जाता है और फिर से इसका जो बॉडी का पूरा टुकड़ा टुकड़ा होके यहाँ पर ही फ्रैंक का मौत हो जाता है। इतना मेहनत करके इसको कोई फायदा नहीं होता है। मगर यहाँ सैनोवेट का जो जी नहीं भरता है, वो जो कर्सी को भी लेके जाना चाहता है, मगर कर्सी यहाँ से भाग के जो नीचे आ जाती है और ये रूम में जूलिया जो मरी हुई पड़ी रहती है उसका हाथ में वही बॉक्स रहता है और कर्सी वो बॉक्स को लेके अनसॉल्व कर देती है, जिसका वजह से यहाँ पर ही जितना सैनोवेट रहता है वो गायब हो जाता है, जिसका वजह से पूरा घर हिलने लगता है। और यहाँ पर ही कर्सी का बॉयफ्रेंड आता है इसको बचाने के लिए और यहाँ पर ही वही वाला डीमन आता है जिसका नाम इंजीनियर रहता है, अस्पताल में आया था। वो डीमन से जो इन लोग बच के बाहर निकल जाती है, पूरा घर गिर जाता है और यहाँ पर ही आग लगा हुआ रहता है तो कर्सी वो बॉक्स को आग में फेंक देती है और यहाँ पर ही वही अजीब तरीका का आदमी आता है, वो बॉक्स को निकालने के लिए आग में ढुक जाता है और वो जलने लगता है। वो बॉक्स को ले लेता है, तब हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं रहता, वो जो एक ड्रैगन रहता है हड्डी का ढांचा, वो बॉक्स को लेके जो उड़ जाता है। और दूसरा सीन में दिखाया जाता है कि वो बॉक्स जो वही सेलर का पास आ जाता है जिसको खरीदने के लिए एक और आदमी उस सेलर का पास आता है और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वाला वीडियो में 100 लाइक आप कर दिए तो इसका सेकंड पार्ट भी हम लेके आएंगे। तो गाइज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।